जी नाज़रीन, कराची में शामिल कंदासीं। कराची जे इलाइक़े लासी गोठ समेत PS 99 ऐं NA 242 में तरक़ियाती कम न करण ऐं 3 सालनि खां मुसलसल चूंडियल नुमाइंदनि पारां तक खां फरारी इख्तियार करण ख़िलाफ़ सिंध तरक़ी पसंद जे ज़िले ओलह जे सदर रजब मगसी जी अॻवाणी में लासी गोठ ऐं S2 स्टाप खां रैली कढी भिटाई चौक ते एहतजाजी मुज़ाहरो करे चूंडियल नुमाइंदनि ख़िलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी कई। रैली में मौजूद रजब मगसी, फुआद अली लुंड, अंजिद सोडर, हाजी रिंद, मंठार अली बुगियो, अवेस मगसी, फयाज़ राजपर, अदनान अली ऐं ॿियनि चयो त इलेक्शन खां अॻु PTI जे चूंडियल नुमाइंदनि PS 99 खे पेरिस न त डिफेंस बणाइण जा वाइदा करे वोट वठी कामयाबी बाद फरारी इख्तियार करे वरितिया। हिते जे चूंडियल नुमाइंदा रुॻो ॿियनि ते तनक़ीद ऐं फोटो सेक्शन में पुरान 3 साल ताईं तक जे अवाम वटि लड़ी बि न आया आहिनि। एहतजाज में शामिल अॻवाणनि सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो त देखिए, ये जो आज का एहतजाज है सिंध तरक्की पसंद पार्टी का लासी गोठ भिटाई चौक पे, ये उन नाअहल जो यहाँ के MNA और यहाँ के जो है ना अपना पीपल्स पार्टी के जो यहाँ पर नुमाइंदे रहे हैं 4.5 साल जो है ना, उन्होंने यूसी के चेयरमैन पीपल्स पार्टी के और यूसी के वाइस चेयरमैन सिंध में गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की। यहाँ के जो गोठों की कंडीशन है वो आपके सामने, आप यहाँ पर देखें, यहाँ से कोई गाड़ी नहीं गुजर सकती है। लासी गोठ की कंडीशन, ये लासी गोठ की मेन बाजार वाली आप हालत देखें, वो कब्रिस्तान जो है वहाँ की आप कंडीशन देख ले, कोई वहाँ से गाड़ी नहीं गुजर सकती है, ना कोई वहाँ से एम्बुलेंस गुजर सकती है। मतलब इन्होंने आके इधर के अवाम के साथ जो है ना झूठे इलेक्शन के दिनों में वादे किए कि भाई आप हमें जो है वोट दें, हम आपको पेरिस बना के देंगे, डिफेंस बना के देंगे। इस तरीके के जो है ना इन्होंने इस अवाम को, गरीब मिस्किन अवाम है यहाँ के रहने वाली, उन लोगों ने इनके ऊपर एतमाद करके इनको वोट दिए। लेकिन 3 सालों के अंदर अपना PTI की जो गवर्नमेंट है, 3 सालों के अंदर उन्होंने यहाँ पे इलाके में कोई गटर का ढकना नहीं दिया है। तो यहाँ की सिचुएशन बहुत ख़राब है। हम कई दफ़ा इनके लिए मुजाहरा निकाल चुके हैं, यहाँ पर एहतजाज कर चुके हैं, यहाँ पे जो है ना रोडों पे धरना दे के हम बैठे रहे, लेकिन इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती है। इतने बेहया लोग हैं, इनमें शर्म हया नहीं है। मुझे ये बताएं, चंद साल, अभी साल डेढ़ गुजर जाएगा, फिर इन लोगों ने दोबारा इन लोगों के पास आना है यहाँ पे, फिर इनको मिन्नतें करने के भाई हमें वोट दो। मैं तो कहता हूँ कि आवाम को अब जागना चाहिए, यहाँ के लोगों को अभी नींद से उठना चाहिए और इनका घेराव करना चाहिए। ये नाअहल है पीपल्स पार्टी के, 4 सालों में पीपल्स पार्टी के लाला रहीम यहाँ पे, वो एक लैंड ग्रैबर, पानी माफिया यहाँ का। कल का बैकग्राउंड उसका देखें आप, क्या कंडीशन थी। आप मुझे बताएं, कोई रोड रास्ता दिया है? सहाफ़ी बरादरी यहाँ पर, आप सहाफ़ी दोस्तों सारा दिन विजिट करते रहो, आप ही बताएं यहाँ पर इन्होंने कोई काम 4-4.5 सालों में किया है? कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ है। यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, ना सीवरेज का निज़ाम बेहतर है, ना पानी का निज़ाम यहाँ पर बेहतर है। रोड रास्ते तो इतने टूटे हुए, तो मैं आपको क्या बताऊँ, कोई गरीब बंदा अपनी गाड़ी लेके यहाँ से चिंची वाले, रक्शे वाले नहीं गुजर सकते। हम इनको ये चेताव देते हैं कि होश के नाखून लो। अगर आप लोगों ने ये चंद दिनों के अंदर यहाँ पर तरक्याती काम नहीं करवाए तो हम आपका रास्ता रोकेंगे। यहाँ पर आपको पता है, पहले भी हमने यहाँ पर MPA का रास्ता रोका था, उनके खिलाफ भी हमने यहाँ पर रोक के उनको बताया कि भाई यहाँ पर बहुत मसले मसाइल हैं, आप ये मसले हल करें, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ हमारा ये जो एहतजाज है सिंध तरक्की पसंद पार्टी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की जानिब से बुनियादी सहूलतें ना होने की वजह से जितने भी फंड मिल रहे हैं MNA को, वो अपने हड़प कर रहा है। और यहाँ पे जो है कोई भी किसी भी किस्म की कोई भी यहाँ पे सहूलत नहीं है, ना बुनियादी सहूलत है कोई। यहाँ पे आप देखें रोडों की, रस्तों की हालत क्या है। ये जितने भी फंड दे रहे हैं यानी कि अपने ही ठेकेदारों को अपना नवाज पॉलिसी के तहत ये चल रहे हैं। और यहाँ पे जो भी आवाम है उसका कोई भी मसला मसाइल अभी तक इन्होंने कोई हल नहीं किया है 3-4 साल की हुकूमत में। यहाँ पे पीपल्स पार्टी के लोग भी रह चुके हैं, यहाँ पे PTI के लोग भी रह चुके हैं, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो हमारा ये मुतालबा है इनसे कि खुदारा यहाँ पे तरक्याती काम करवाए जाएँ। तरक्याती काम नहीं करवा सकते, बुनियादी सहूलतें तो कम से कम दी जाएँ। यहाँ पे रोड रास्ते इनको बना के दे दिए जाएँ। अब मेन रोड की हालत देखें, जो न्यू कराची को M9 से मोटरवे से कनेक्ट करता है, उसकी आप हालत देखें, कितने गड्ढे हैं उसमें। वहाँ पे उनको नज़र नहीं आते, लेकिन वो अपने ही इलाकों को और अपने ठेकेदारों को यानी कि सिफारिशों पे जो सोसाइटियाँ हैं वहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन जो सिंधी आबादी है या सिंधी गोठ है यहाँ पे, वो उनको नज़र नहीं आ रहे हैं। जितने भी इनको फंड मिल रहे हैं वो सारे हड़प कर रहे हैं। यूपी की हुकूमत है, वो तो सबको पता है कि सिंध में कितना काम कर रही है, क्या कर रही है। वो तो सिंध के दूसरे शहरों में भी काम नहीं दे रही है, तो सिंध के कराची के जो सिंधी बस्तियाँ हैं उनको क्या काम देगी। तो हमारा ये मुतालबा है कि इनके खिलाफ हम तहरीक चलाएँगे।